नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इंश्योरेंस गुरु यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जीवन लक्ष्य, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इससे बेहतरीन प्लान पूरा LIC में नहीं है। अगर इसका एक बेनिफिट अगर हम देखते हैं तो क्योंकि ये ऐसा प्लान है जो कि ज़िंदगी के साथ भी है और ज़िंदगी के बाद भी है। तो हम आज डिस्कस करेंगे जीवन लक्ष्य। यह एक एंडोमेंट प्लान है और यह एक नॉन लिंक प्लान है। नॉन लिंक प्लान यानी जो कि मार्केट के साथ लिंक नहीं होता, शेयर मार्केट के साथ इसका कोई सीधा रिलेशन नहीं होता, ना ही शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से इसे कुछ फ़र्क पड़ता है। ओके, तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जीवन लक्ष्य में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इससे हमें एक मानसिक शांति भी मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों हम जिंदा रहे या ना रहे तो भी इसका बेनिफिट जो है कंटिन्यूसली आते रहेगा और हमारे परिवार को मिलते रहेगा, जिससे कि हमारा कोई काम रुकेगा नहीं और सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमारी सॉल्व हो सकती हैं। इसमें दोनों तरीके से फ़ायदे हैं। अगर हम जिंदा रहते तो भी फ़ायदे हैं, नहीं रहते हैं तो भी फ़ायदे हैं। तो हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि किसी की डेथ हो, लेकिन अगर ऐसे अनफॉर्चुनेट कोई कंडीशन आ जाती है तो उसके बेनिफिट से हम बाद में देखते हैं। तो प्लान नेम है जीवन लक्ष्य, जिसका टेबल नंबर है 933 या फिर प्लान कोड है 933। तो इसमें हम क्या प्लान कर सकते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि भाई चलो 25 साल के बाद बेटिया की शादी करनी है, बच्ची की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है, या किसी का एजुकेशन करना है, तो जैसे कि मार्केट में और एक प्लान है कन्यादान पॉलिसी करके जो चलती है गवर्नमेंट की, लेकिन गवर्नमेंट के पॉलिसी से भी ये बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। गवर्नमेंट में कोई इंश्योरेंस सेक्टर नहीं है, वहाँ पे कोई इंश्योरेंस स्टेबिलिटी नहीं है, इंश्योरेंस का कोई वादा नहीं करती, लेकिन यहाँ पे आपको इंश्योरेंस भी देती है, चाहे वो पैसे उतने ही जाते हैं, लेकिन बेनिफिट उस पॉलिसी से ज़्यादा यह आता है। तो कभी भी अगर हमें कोई कन्यादान पॉलिसी आप लेने की सोच रहे हो, लेकिन कन्यादान पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है, बच्चे के लिए होती है, लेकिन हम जो जीवन लक्ष्य है ये बेटे के लिए भी ले सकते हैं और बेटी के लिए भी ले सकते हैं, और इसमें ही सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। हम इसका भी कभी तो एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आप कंपैरेटिव देख भी सकते हो कि किस में ज़्यादा बेनिफिट है। यह एक रेगुलर इनकम प्लान है। अगर समझो अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ हो जाती है तो यहाँ पे एक रेगुलर इनकम शुरू हो जाती है, जिसका 10% सम एश्योर्ड का 10% हमारे नॉमिनी को, हमारे फैमिली को कंटिन्यूसली मिलते रहता है जब तक कि पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती। नो इफेक्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर डेथ। वही दोस्तों कि अगर डेथ हो भी जाती है तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो इनकम सोर्स है यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है और ये कंटिन्यूसली इनकम प्रोवाइड करते रहता है और मैच्योरिटी पे भी एक बड़ी अमाउंट दे देता है। Then 10% of policy sum assured amount every year provided to nominee after death। तो अगर डेथ अगर हो जाती है तो सम एश्योर्ड का 10% एवरी ईयर नॉमिनी के अकाउंट में दिया जाता है अप टू पॉलिसी मैच्योरिटी डेट। और फ्यूचर के जितने भी आपके प्रीमियम होते हैं वो इसमें माफ़ हो जाते हैं, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यह इस पॉलिसी की एक खासियत है। बाकी इसमें क्या होता है कि हमको पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है, जो भी बेनिफिट्स मिलना है मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा रहता है कि अगर अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो वो कंडीशन में जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योरिटी तक नहीं आती तब तक LIC खुद इसका प्रीमियम पे करती है और काफ़ी अच्छा बेनिफिट हमें वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलो एलिजिबिलिटी देखते हैं। यह इसका पॉलिसी टर्म है 13 से लेकर 25 साल तक, यानी यह पॉलिसी हम 13 से 25 साल तक ले सकते हैं। और इसमें और एक ख़ास बात है कि पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म जो होता है, प्रीमियम पेइंग टर्म यानी हमें पॉलिसी का जो प्रीमियम है कब तक पे करना है। हम जितना भी पॉलिसी टर्म लेते हैं उससे 3 साल कम हमको पे करना है। एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर 13 साल के लिए हम ये पॉलिसी लेते हैं तो हमको 13 - 3 यानी 13 में से 3 निकाले तो 10 साल, तो ये हमको प्रीमियम कब तक पे करना होगा, सिर्फ 10 साल पे करना होगा। उसी तरह से अगर मैं पॉलिसी 25 साल के लिए लेता हूँ, 25 साल का प्रीमियम टर्म लेता हूँ, तो वो कंडीशन में मुझे प्रीमियम कितना पे करना पड़ेगा, सिर्फ 3 साल माइनस है ना 22 साल ही मुझे पे करना होगा। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा प्लान है। अगर 25 साल के लिए लेते हैं तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमें 22 साल करना है, 13 साल के लिए लेते हैं तो सिर्फ 10 साल ही इन्वेस्टमेंट करना है, जबकि फैसिलिटी हमें पूरी मिलेंगी। बेसिक क्राइटेरियाज देखते हैं कि जैसे मिनिमम एज होती है यहाँ पे, अगर हमको ये लेना है तो मिनिमम 18 साल का जो व्यक्ति होता है वह यह पॉलिसी ले सकता है, चाहे वो पिताजी हो या बेटा हो। अगर 18 साल से ज़्यादा है तो वो ले सकता है।
मैक्स टू मैक्स 50 साल ही उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो एंट्री एज है, यानी पॉलिसी लेने की जो एज है वो 50 साल ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे कम वाला और 18 साल से ज़्यादा वाला व्यक्ति यह पॉलिसी ले सकता है। मैच्योरिटी के समय उस पर्सन की एज 65 होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पर्सन को भी यह पॉलिसी नहीं मिल सकती। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख से लेके आप, नो लिमिट है, 1 लाख से लेके आप कितने भी रुपए के लिए यह प्लान परचेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। आप महीने का भी इसमें प्रीमियम पे कर सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते, यानी 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का ऑटो डिडक्शन के साथ भी ले सकते हैं। महीने का अगर लेना है वो तो कंपलसरी आपको ECS के थ्रू ही करना पड़ेगा। सरेंडर 2 साल के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों सभी पॉलिसीज़ में मैं यही बताता हूँ कि सरेंडर करना सही बात नहीं है। अगर सरेंडर करते हैं तो जितना हमने पे किया है उससे कम ही अमाउंट यहाँ पे हमको मिलता है, तो योग्य तरीका नहीं होता है, उचित नहीं होता। ओके, लेकिन अगर ऐसी कुछ इमरजेंसी आ ही जाती है तो हम एक कर सकते हैं कि आप लोन ले सकते हो। 2 साल के बाद इसमें लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है और लोन लेकर हम अपनी जो ज़रूरत है उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी टैक्स, तो इनकम टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पे दिया गया है कि जितने भी हम यहाँ पे प्रीमियम पेड करते हैं उसमें हमें सेक्शन 80C के अंतर्गत एक रिबेट मिलता है, एक कंसेशन मिलता है, जो कि हम इनकम टैक्स में दिखा सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत। और जो मैच्योरिटी होती है वो टोटली टैक्स फ्री होती है, चाहे कितना भी पैसा मिल जाए इसमें, कितना भी करोड़ रुपया मिले या लाखों मिले, वो सारा यहाँ पे टैक्स फ्री होता है, कोई टैक्स नहीं लगता। सेक्शन 10D के अंतर्गत आप वहाँ इसकी मैच्योरिटी दिखा सकते हैं। बेनिफिट्स में है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। इसमें क्या होता है, एक्सीडेंटली अगर डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी आ जाती है, तो डिसेबिलिटी यानी क्या होता है कि 2 आँखें, 2 हाथ या 2 पैर, इसमें से अगर कोई चीज़ चले जाती है, लेकिन एट ए टाइम 2 चीज़ें जानी चाहिए, या तो दोनों आँखें जानी चाहिए, दोनों हाथ जाने चाहिए या दोनों पैर जाना चाहिए, तो उसे भी हम परमानेंट डिसेबिलिटी कहते हैं। या फिर डेथ, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो ऐसे कंडीशन में डबल सम एश्योर्ड हो जाता है और यहाँ पे जो है एक ऐसे अमाउंट हमें मिल जाती है एग्जैक्टली। और उसके बाद में बाकी हम एग्जांपल जब देखेंगे उसमें बताएंगे। एवरी ईयर जब तक पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक हमें एवरी ईयर पहले साल से जब भी उसकी डेथ हो जाए वो साल से लेके अगले मैच्योरिटी तक पूरा 10% ऑफ सम एश्योर्ड कंटिन्यूसली हर साल नॉमिनी के अकाउंट में मिलते रहता है। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, ऑन सर्वाइवल क्या होता है। ऑन सर्वाइवल हमें सम एश्योर्ड अमाउंट मिलता है और साथ में वेस्टेड बोनस और FAB यानी फाइनल एडिशनल बोनस जो होता है वो हमें यहाँ पे मिलता है। अच्छा, डेथ सम एश्योर्ड की बात हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 110% तो मिलना ही मिलना है। अगर मैं 30 लाख का एग्जांपल, हम यहाँ पे 30 लाख का एग्जांपल लेने वाले हैं, अगर हम 30 लाख का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें 10% अगर पकड़ते तो 3 लाख होते हैं, तो 10 लाख 13 लाख यहाँ पे आप नहीं, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 30,03,000 रुपये यानी 33 लाख रुपये यहाँ पे आपको मिलेंगे, नॉमिनी को मिलेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर भी देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख के एग्जांपल्स देख सकते हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स होते हैं। और देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे पहला लिया है 25 टर्म, 25 अगर टर्म है तो उसको 22 साल ही पे करना है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे सम एश्योर्ड कितना है। फर्स्ट एग्जांपल पे 10 लाख लिया है, दूसरे एग्जांपल में 20 लाख है, तीसरे एग्जांपल में 30 लाख लिया है, चौथे एग्जांपल में 50 लाख लिया है और पाँचवें एग्जांपल में 1 करोड़ लिया है। और यहाँ पे जो मैंने लिया है सिर्फ 25 और 22 का टर्म लिया है बीच में। जैसे कि ये जो पॉलिसी है हम 13 से लेके 25 साल तक ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एग्जांपल बताते समय यहाँ पे 25 साल का एग्जांपल लिया हुआ है। तो आप अपने एजेंट को कंसल्ट कर सकते हैं, वहाँ एजेंट के पास जाके उनके साथ बात कर सकते हैं कि आपको किस तरह की पॉलिसी चाहिए, कितने समय के लिए चाहिए, या फिर आप मुझे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, उससे भी मैं आपको इसका रिप्लाई दे दूंगा कि आपके एज के हिसाब से या आपको किस तरह से लेनी है, उसके हिसाब से हम आपको कोटेशन या फिर इसका इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं 30 लाख की पॉलिसी का एग्जांपल। समझो कि पर्सन की एज अगर 30 है तो वह अगले 25 साल के लिए यह पॉलिसी लेता है, टर्म 25 लेता है, तो उसको टर्म से 3 साल कम यानी 22 साल ही यह इसका जो प्रीमियम है पे करना होगा।
दूसरी खासियत बात ये होती है कि हम सम एश्योर्ड जितना ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सम एश्योर्ड 30 लाख का लिया हुआ है, तो इसका जो प्रीमियम पेइंग होता है, तो टोटल पेड प्रीमियम सिर्फ 28 लाख है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 लाख का आपको सीधा बेनिफिट इंस्टेंटली मिल रहा है कि जैसे ही आप सम एश्योर्ड 30 लाख लेते हो तो यहाँ पे आपको 2 लाख का कंसेशन मिल जाता है। तो आपको जेब से सिर्फ 28 लाख ही पे करना होता है। डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी दिया गया है, अगर एक्सीडेंट होता है तो 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा और मिलते हैं। तो इसको हम एग्जांपल के हिसाब से सही टेबल के हिसाब से समझेंगे। फर्स्ट ईयर का प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है और सेकंड ईयर का प्रीमियम थोड़ा कम होता है। तो सेकंड ईयर के प्रीमियम से हम कॉन्स्टेंटली अगले सेकंड ईयर के प्रीमियम से लेके तो मैच्योरिटी टाइम तक जितना भी हमको जितने साल हमको पे करना है, जैसे कि 22-25 साल की पॉलिसी है, 22 साल पे करना है, तो 22 साल के पहले साल में हमारा इतना ये वाला प्रीमियम जाएगा, ये वाला फर्स्ट ईयर वाला। लेकिन 22 नेक्स्ट ईयर से यानी सेकंड ईयर से लेके तो अगले 21 साल तक आपको ये प्रीमियम पे करना होगा, जिसमें कि महीने का 10,900 रुपये, 3 महीने का 32,700 रुपये, हाफ ईयरली 6 महीने का 64,700 रुपये और साल का 1,28,000 रुपये कॉन्स्टेंटली आपको अगले 21 साल तक पे करना होगा। अच्छा, इसके बिहाफ में हमें क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि हम 30 लाख की पॉलिसी लेके टोटल प्रीमियम हम 28 दे रहे, तो 2 लाख का बेनिफिट यहाँ पर हो गया। साथ ही साथ में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट्स में सम एश्योर्ड आपका 30 लाख मिलता है और ये जो 2 टाइप के बोनसेस है, एक बोनस है जिसमें 36,75,000 और फाइनल एडिशनल बोनस जो कि है 13,50,000। तो इन अगर तीनों की हम एडिशन अगर करते हैं तो सम एश्योर्ड और जो बोनसेस को ऐड करते हैं तो 80,25,000 रुपये यहाँ पे आपका बेनिफिट बन सकता है। इसी को हम टेबल फॉर्म में समझते हैं। तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे 30 साल का पर्सन है, 30 लाख उसका प्रीमियम है और 22 साल वो पे करने वाला है। ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम हो गया, ये सेकंड ईयर का प्रीमियम है और ये एक मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे दिखाया है 78 लाख और ये टोटल प्रीमियम पेड 28 लाख है, जबकि आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है 78 लाख। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको जो कवर मिल रहा है वो 30 लाख से लेके 78 लाख का कवर आपको सीधा सीधा मिल जाता है। और इसको हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे अगर किसी पर्सन की एज 30 है और वह यहाँ पे 30, 31, 32 इस तरह से उसकी एज बढ़ती जाएंगी। ईयरली प्रीमियम, फर्स्ट ईयर का प्रीमियम 1,30,900 रुपये है, लेकिन सेकंड ईयर का प्रीमियम और उसके बाद के सारे प्रीमियम 1,28,000 इस तरह से कांस्टेंट प्रीमियम रहेगा उसका। हर साल फिर 1,28,000 उसे देना पड़ेगा अप टू 21 ईयर और ये एक 22 ईयर और एक नीचे वाले 3 ईयर यानी 25 साल। तो इस तरह से उसका 25 साल हो जाता है। अच्छा, नेचुरल कवर क्या मिलता है? नेचुरल कवर आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि अगर समझो पहले साल ही उसकी डेथ हो जाती है, डे वन से ही उसको 1,56,00,000 का यहाँ पे नेचुरल कवर प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों देख सकते हैं हम यहाँ पे सिर्फ 1,30,000 पे कर रहे हो और 1,30,000 पे करने के बावजूद अगर कभी डेथ हो जाती है तो भी उसका इतना बड़ा कवर LIC की किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं है सिवाय टर्म इंश्योरेंस के। तो हम यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस की तो बात नहीं कर रहे, ये हमारा रेगुलर प्लान है, एंडोमेंट प्लान है। तो इसमें ये होता है, इससे बेहतरीन पॉलिसी कोई हो ही नहीं सकती अगर हम एक सिक्योरिटी के हिसाब से अगर बात करें तो। क्योंकि अगर पहले साल किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में 1,56,00,000 का बेनिफिट हमें थ्रू आउट पॉलिसी हम यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक्सीडेंटल जो कवर होता है वो होता है 1,86,00,000 रुपये, क्योंकि इसमें 30 लाख रुपए एडिशनल आ जाते हैं। 1,56,00,000 प्लस 30 लाख रुपए 1,86,00,000 रुपये हमारा टोटल बेनिफिट होता है, जो कि हमें थ्रू आउट पॉलिसी टर्म हमें मिलता है इन द फॉर्म ऑफ, यानी क्या फॉर्म होता है उसका कि ये हम इधर में यहाँ समझते हैं। साथ ही साथ ये जो है रिस्क कवर एनालिसिस 6th ईयर, ये जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया इसमें समझते हैं। ये जो यहाँ पे मिलने वाला 1,56,00,000 और 1,86,00,000 जो मिलने वाले हैं वो हम यहाँ पे रिस्क कवर एनालिसिस 6th ईयर ये इसके हिसाब से हम यहाँ पे समझते हैं। अच्छा, लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। 2 साल के बाद कभी भी अगर हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से लोन भी ले सकते हैं और अच्छा लोन भी मिलता है। इससे हम हमारी एक ज़रूरत भी हो सकती है और साथ ही साथ हमारा एक इंश्योरेंस कवर तो कंटिन्यूसली चलते ही रहता है। तो दोस्तों रिस्क कवर की बात करते हैं। समझो किसी पर्सन ने अगर पहले 6 साल के लिए प्रीमियम पे कर दिया, पहले साल तो 1,30,000, दूसरे साल से लेकर अगले 5 साल के लिए उसने 1,28,000 उसने पे कर दिया, लेकिन अगर उसका एक्सीडेंटली डेथ अगर हो जाती है
तो उसको एडिशनली 30 लाख रुपीज़ यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पहले तो नेचुरल कवर में क्या होता है कि अगर इसी कंडीशन में, इसी 6 साल की कंडीशन में अगर वो 6th ईयर में या 7th ईयर में डेथ हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में उसे यहाँ पे अगर नेचुरली होता है तो और एक्सीडेंटल डेथ कवर 30 लाख रुपीज़ कैश मिलेगा नॉमिनी को 30 लाख रुपीज़ कैश मिलेंगे कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट। ये इधर जो है वन टाइम पेमेंट होता है, वन टाइम आपको 30 लाख रुपए मिल जाएगा नॉमिनी को। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 6 साल 6th ईयर में हमारी डेथ हो गई, तो ऐसे कंडीशन में जो हमने 30 लाख का एग्जांपल लिया है, तो 30 लाख का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के हिसाब से जो 10% है वो होता है 3 लाख रुपए। और अगर 3 लाख रुपए होते हैं तो ये 3 लाख रुपए साल का, यानी एवरी ईयर जब तक आपकी पॉलिसी यहाँ पे मैच्योर नहीं हो जाती, यहाँ पे 55 साल तक जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक हर एक साल उनको नॉमिनी को 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में मिलेंगे। अगर 3 लाख को 12 से डिवाइड कर दे तो महीने का 25,000 रुपये महीना उन्हें मिल सकता है। और इससे ये होता है कि अगर हम नहीं भी रहे तो भी 25,000 में हमारा घर आराम से चल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और वन टाइम 30 लाख तो दे ही दिए हैं, तो वन टाइम 30 लाख भी एक बड़ी कैश है हमारे पास। और साथ ही साथ हमारा 3 लाख रुपए महीना अगले मैच्योरिटी तक, जब तक मैच्योरिटी आती नहीं तब तक मिलते रहता है। और आपका जो प्रीमियम है, अगला सारा प्रीमियम यहाँ पे माफ़ किया जाता है, कोई प्रीमियम पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आपके एडिशनल जो बेनिफिट्स है, जैसे कि 30 लाख वन टाइम एक्सीडेंटल बेनिफिट और 3 लाख रुपीज़ कंटिन्यूसली टिल मैच्योरिटी, जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तब तक आपको 3 लाख रुपये मिलते हैं। और मैच्योरिटी आने के बाद भी आपको एक जो अमाउंट है, यानी यहाँ मैच्योरिटी आने के बाद भी आपको कितना अमाउंट मिलता है, 81 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी पे मिलते हैं। तो टोटल रिटर्न कितना बनता है, अगर हम इस 6 लाख के हिसाब से अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो 3 लाख तो 6 ईयर के हिसाब से 6ठे साल अगर डेथ होती है तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो टोटल जो बेनिफिट होता है 1,71,00,000 का यहाँ पे हमें टोटल बेनिफिट्स होता है। 1,78,00,000 का यहाँ पे बेनिफिट बनता है, 1,78,00,000। तो दोस्तों इस तरह से ये प्लान है, काफ़ी अच्छा प्लान है। और LIC में इससे बेहतरीन प्लान और दूसरा कोई है नहीं। अगर इस तरह से हम देखते हैं कि एक ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी अगर हम देखना चाहें तो एक जीवन लक्ष्य ही है, जिसमें कि काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है। और आप इसको टोटली चाइल्ड मैरिज के लिए या वही बच्चों के एजुकेशन के लिए, शादी के लिए या और भी किसी नीड के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो और अपने फैमिली को 100% सिक्योर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों इतना ज़्यादा बेनिफिट कोई और दे ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और मार्केट में तो इन LIC के कंपेरेटिवली दूसरे कोई एंडोमेंट प्लान कह सकते हैं या फिर कोई भी कंपेरेटिव प्लान तो पूरे मार्केट में है ही नहीं। अभी काफ़ी अच्छी स्टडी है मेरी, मैंने काफ़ी कंपनीज़ के साथ भी इसका कंपैरिजन किया है, लेकिन इसके इतना बेनिफिट है, मतलब ये सिर्फ जीवन लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूँ कि LIC के जितने भी सारे प्लान्स है उस किसी भी प्लान का बाकी अदर कंपनीज़ के प्रीमियम के साथ भी और प्लान के साथ भी मैचिंग नहीं होता। सबसे ज़्यादा बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ LIC में होता है। आपके कोई अगर कमेंट्स रहते हैं या आपके कोई प्रश्न रहते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका उत्तर ज़रूर दूंगा। आप www.allinsuranceservices.com पर भी जा सकते हो और वहाँ से सारे बेनिफिट्स और एग्जांपल्स आप यहाँ पे खासकर देख सकते हो। डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, वो आप देख सकते हैं। और आप info@allinsuranceservices.com पर भी मेल कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।